नमस्कार। गुजरात के एक गांव में भूत प्रेत की बाधा से बचने के लिए एक 14 साल की बच्ची की बलि दे दी गई। तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर एक हत्या हुई है। वर्तमान में अंधश्रद्धा भक्ति इतनी चरम सीमा पर है कि लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। इसी खबर से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की तलाला तहसील के धबा गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ये घटना कुछ दिनों पहले की है। अंधविश्वास से घिरे ग्रामीण नाबालिग को तांत्रिक के पास ले गए। लड़की के पिता और ताऊ को शक था कि लड़की को भूत प्रेत की बाधा है। लड़की को भूखा रखने के बाद गन्ने के खेत में बांधकर पीटा गया। उसका मानना था कि तांत्रिक अनुष्ठान और मारपीट से भूत भाग जाएगा। 14 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली गई। आनन फानन में उसे जीवित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पाखंडी तांत्रिक बच्ची को जीवित करने में असफल रहे। असफल प्रयास के बाद बच्ची के शव को जला दिया गया। ग्रामीणों में चर्चा है नाबालिग के पिता ने ही तांत्रिक को बुलाया था। जैसे ही लड़की की मां और नाना को घटना के बारे में पता चला, उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर मामले की FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीमें गठित की हैं। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। भूतों और प्रेतों की बाधा को दूर करने वाले तांत्रिक अनुष्ठान पाखंड भरे हैं। ये शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण है। ऐसी भयावह साधना करने से साधक के दुखों का निवारण कभी नहीं हो सकता। भूत प्रेत बाधा प्राणी पर 3 ताप के अंतर्गत आती है। 3 ताप है दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। 3 ताप के अंतर्गत भगवान विष्णु जी को भी कर्म फल राम और कृष्ण रूप में भोगना पड़ा। देवी देवता 3 तापों का नाश नहीं कर सकते। सुख के सागर प्रभु समर्थ कबीर परमेश्वर ही आयु को बढ़ा सकते हैं। सम्मन के पुत्र सेव का कटा शीश फिर से धड़ पर लगाकर उसकी आयु बढ़ाई थी। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161, मंत्र 2-5 सूक्त 162, मंत्र 5 सूक्त 163, मंत्र 1 से 3 में स्पष्ट है कि यदि रोगी की जीवन शक्ति नष्ट हो गई हो और रोगी मृत्यु के समीप पहुंच गया हो, तो भी परमात्मा उसको सही करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सभी धर्म शास्त्रों में प्रमाण है परमात्मा अपने साधक के हर संकट को एक क्षण में दूर कर सकता है। पूरे विश्व में केवल एक तत्वदर्शी संत ही साधक को तीनों तापों से होने वाले कष्टों से छुटकारा दिला सकता है। वर्तमान समय में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। भूत प्रेत पितृ भैरव बेताल जैसी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आती। देवता स्वयं उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं। उस भक्त की अकाल मृत्यु नहीं होगी जो दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा। परमेश्वर कबीर देव जी का इतना ही कहना था कि तुम जो साधना कर रहे हो ये सतलोक जान की नहीं, मोक्ष पाने की नहीं, जन्म मृत्यु समाप्त होने की नहीं, नहीं तुम्हारे पाप कट सकते इससे और तुम्हारे प्रारब्ध के दुख का भी निवारण नहीं हो सकता। मैं जो साधना बताने आया हूं ये साधना कीजिए, तुम्हें यहाँ भी सुख होगा, सतलोक में भी सुख होगा। अब इन्हीं नकली गुरुओं के बनाए हुए ये भूत या किलकी मारन लाग रहे, ये दुर्गति करवा दी नकली गुरुओं ने, ब्रैन माटी करवा दी। वो आप भी दुखी और औरों को भी तंग करते हैं। और यहाँ आने के बाद इनका बक्कल उतरा है भूतों का परमात्मा के दरबार में। अब ये रोते हैं और फिर भागते हैं। अब इनको पता भी लगता है कि तुम्हारे साथ भूंडी बन गई, बुरी बन गई, लेकिन ये सभी आत्माएं उसी एक ही परमात्मा की, इनका भी उद्धार होगा और आपका तो होगा ही होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो भूत बन गए। उनका स्वभाव अब भी अच्छा है प्रेत बनने के बाद भी, और फिर वो अपने ही परिवार के घर में आते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अपने इस ज्ञान को समझकर वो भूतों ने, उन प्रेतों ने अपने ही परिवार के जनों से कहा कि आप वहां जाओ, बरवाला आश्रम हरियाणा में, वहां तुम्हारा कल्याण होगा।
तो पुण्यात्मा, ये प्रेत जो भूत बने हुए ये भी वही आत्मा है परमात्मा की। इनमें जो अच्छी आत्मा होती हैं वो यहाँ आने के बाद तुरंत खिसक जाती हैं। उनको पता लग जाता है कि तुम्हारा यहाँ पार पड़े को नहीं। और जो नीच टाइप हैं वो जूते खा कर जाएंगे, उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में बकवादी की जगह नहीं। तो इस प्रकार यहाँ आने से आपको आपके उन पितरों का भी उद्धार होगा, भूतों का भी उद्धार होगा, आपका तो होगा ही होगा। और आपके ऊपर जो वो लद्दे फिरे हैं वो भी भाग जाएंगे छोड़ कर। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बड़े दयालु हैं। ये मार्ग उन्होंने हमें आकर बताया, लेकिन इनका बहुत विरोध किया गया। और विरोध कराने वाले कौन है? ये नकली गुरु होते हैं जो आज भी इस दास के साथ विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब समय बदल गया, अब सब शिक्षित हो गए हैं, सदग्रंथ हमारे पास है और यह हाथों हाथ सुख मिलेगा, हाथों हाथ। दुखी प्राणी को परमात्मा तुरंत सुख देगा। लेकिन हम मन में दोष रख कर आते हैं, क्योंकि हमारे भक्त समझाते हैं कि आप वहाँ चलिए, आप सुखी हो जाओगे, आपका रोग कट जाएगा। तो मुश्किल से तो वो तैयार करके लाता है हमारा भक्त, और फिर उसके मन में दोष रहता है कि देख लेता हूँ नाम लेकर, कुछ आराम होगा ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो ऐसे डबल माइंडेड व्यक्ति का परमात्मा हाथ नहीं पकड़ता। यहाँ तो सच्चे दिल से समर्पण करना होगा, सच्ची आत्मा से अर्ध लगेगी, तब अर्जी स्वीकार होती है और तभी सुख तुरंत प्रारंभ होता है। तो पहले हम आप जी यहाँ आते हो, आपके ऊपर पिछली जो पूजाओं का इतना प्रभाव होता है, जल्दी से उनको त्यागना नहीं चाहते हैं। और यहाँ आकर नाम उपदेश लेने के बाद आप जी ने आन उपासना भूल के भी नहीं करनी, ना ही कोई नियम भंग करना। तो देखना कैसे लाभ हो, लाखों लोगों को सुख हो गया। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमारे ऊपर रजा बख्श रखी है, कबीर जी ने, इसका हमने लाभ उठाना है। तो परमात्मा क्या बताते थे? उन्हीं के परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा बताए गए ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने सेकंड किया है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़ ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वे भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला वो इस संसार रूपी सागर में फिर से डूब जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, ये पार नहीं होते। किसी भी सदग्रंथ ने आप देखिएगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि हे अर्जुन, तू उस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत आपको उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला आकार मानता है और कोई परमात्मा को जन्म ना लेने वाला निराकार मानता है। परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही विशेष जानकारी रखते हैं, उनसे पूछो। और ऐसा ही प्रत्येक संत ने कहा है, जैसे अभी आपने सुना कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। और यही कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा जाऊं पार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? आवाज सिंह सैनी है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव चिंदर, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 10 मार्च 2013 को जी। सर
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं को भक्ति करते थे जी, हनुमान की पूजा करते थे। और पूजा पाजा तो वैसे हमें कोई ज्ञान नहीं था भक्ति कैसे की जाती है, लेकिन वैसे वो परंपरा थी, वो चल रही थी। उसके बाद में किसी ने कोई 2003 के अंदर कोई जादू टोना कर दिया था जी। हमारे पूरे घर में वो कोहराम मच गया था सारा, मतलब भूत प्रेत की बाधा होगी, बेबस हो गया सारा। झाड़ फूंक वाले कोई मौलवी मुल्ला जो भी लाए, वो कोई 20,000 मांगे, कोई 30,000 मांगे, कोई 10,000 मांगे, जो भी मांगे पैसे उनको दे दिए। मैंने लूट पिट के मैं एकदम खाली हो चुका था। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत परेशान थे, आप देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे, आपने झाड़ फूंक वालों के पास भी गए, फिर भी आपको राहत नहीं मिल रही थी। तो सर, आपको जो समस्याएं थी उनसे आपको निजात कैसे मिली? वो समस्या से निजात जी, संत रामपाल जी महाराज का टीवी में सत्संग आ रहा था। एक दिन मैं सोचा, एक दिन सत्संग आ गया, वो थोड़ा सत्संग देखा मैंने। उसके बाद में मैंने सोचा भी ये साधारण सा आदमी है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है। फिर उस टाइम साधना अपने आस्था श्री टीवी पे आता था पहले। फिर उस टीवी का मैंने टाइम नोट किया, फिर मैंने सत्संग देखा, सत्संग मेरे समझ में आया, मैंने जाके नाम ले लिया। मेरा नाम लेने के बाद में मेरी प्रेत बाधा दूर होगी, हमारे घर में सुख शांति होगी। खेत में मतलब वो पहले बोई हुई कणक वो नहीं होया करती थी, जो 15-20 मन होया करती थी, जो उसको नाम लेने के बाद में 80-90 मन कणक होनी शुरू होगी जी। उसके बाद में 2014 के अंदर जो मतलब बरवाड़ा कांड हुआ था, उस कांड के अंदर मैं रामपाल जी महाराज के मतलब वहाँ आश्रम में था। तो घर वालों का दबाव, गांव वालों का दबाव, गांव में और कोई भक्त है नहीं, मैं अकेला ही था। वो कहता वो तो मरेगा, वो एक भाई पहले मेरा एक्सीडेंट में मरा हुआ है, जो उसने कह दिया अब ये भी मरेगा, इसको जल्दी बुला लो। घर वालों को डरा दिया, घर वालों ने प्रेशर देकर मेरे को वहाँ से बुलवा लिया। हमने वो भक्ति छोड़ दी जी। हम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे, मेरे को सही लग रहा था सारा कुछ, लेकिन गाँव वालों को और मतलब घर वालों के दबाव में आके मैंने वो भक्ति छोड़ दी। उसके बाद में फिर मैं झाड़ फूंक वालों के चक्कर में फिर चला गया। तो मैं कहीं जा रहा था, हिसार मतलब छुटाने की बस में बैठा था झज्जर की। तो संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए, और फिर कोई भक्त का फ़ोन आया, उसने बताया कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में दोबारा आओ तो आपको परमपिता परमात्मा आइए, आपको माफ़ कर देंगे, और सतभक्ति पे लग जाओ, आप कहीं धक्के खाने मत जाओ। संत रामपाल जी महाराज की मैंने दोबारा नए सिरे से नाम लेके दोबारा भक्ति स्टार्ट करी है। नहीं, उससे मेरे को वही लाभ वही हो रहा जी, सब सारा कुछ। और कोई लाभ? और लाभ जी, एक मासिक धर्म मतलब धर्मपत्नी का हो तो वो 24 घंटे चले। अब उसका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था ये इसका इलाज होगा ही नहीं। और संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गया जी। सर, क्या पहले आप कोई नशा करते थे? हाँ जी, बीड़ी पीता था, शराब भी पीता था। क्या सर आप अभी भी बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पीता जी। सर, ये आपका नशा कैसे छूटा? सर, नाम लेने के बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिक ही छूट गया जी। जब नाम लेने गया था बस स्टैंड तक तो मैं बीड़ी पीता ही गया था जी। किन से नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज से जी। सर, क्या जो लोग आज भी नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ जी, गारंटी के साथ कहते हैं। चाहे मेरी कोई ज़मीन लिखा ले, अभी जो अपनी मर्जी से जो नशा छोड़ना चाहेगा तो वो ज़रूर छोड़ेगा। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, लोग संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? संत रामपाल जी महाराज जी वो जो सतभक्ति दे रहे हैं, उनसे ही लाभ होगा, और किसी से लाभ नहीं होगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो जी हम क्या दे सकते हैं, हम तो विनती कर सकते हैं। कोई भी भक्त किसी से प्रेत बाधा हो, चाहे कोई दशा करता हो, या कोई किसी प्रकार की बीमारी हो, तो गारंटी शुदा बात है, संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और भक्ति करो और अपना जन्म मरण से मोक्ष कराओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर साधक को तीनों ताप नहीं रहते। श्रद्धालुओं को भूत प्रेत जैसी बाधाओं से परेशान नहीं होना पड़ता। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई सतभक्ति से भूत प्रेत बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।